जैसा कि पिछली कड़ी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है से हम अमिताभ बच्चन और रेखा जी और जया जी और उनकी जो फैमिली है इनके रीबर्थ की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से पास्ट से इस जन्म में उनका रीबर्थ हुआ है। तो कमेंट में कई बार ये सवाल आया था कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं, क्या अमिताभ बच्चन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ है। यहाँ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि पुनर्जन्म के जो केस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बच्चे खुद ही अपने बारे में बताते हैं, बाय बर्थ ही उनको सब कुछ जानकारी होती है और बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है 2.5-3 साल की उम्र के आसपास तो वो अपने विषय में बताना शुरू करता है। ये एक प्राकृतिक सबसे सरल विधि है क्योंकि जब बच्चा खुद ही जानकारी देता है तो उस पर उसको जांचना, समझना, जांच पड़ताल करना बहुत इजी हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे केस हैं जिनका मैंने फ़ोटोज़ के साथ पूरी डिटेल में कई वीडियोज़ में ज़िक्र किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे केस जो आप ही के हैं, जो आपने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, उन पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन अब आते हैं जब हम किसी सेलिब्रिटी के रीबर्थ की चर्चा करते हैं। तो आप एक बात समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति के रीबर्थ की चर्चा की जा रही है जिसे खुद अपना रीबर्थ याद नहीं है। वो नहीं बता रहा ये बात कि मैं पास्ट बर्थ में ये था। लेकिन फिर भी जांच पड़ताल की जा रही है। अब ये क्यों की जा रही है? देखिए, जब मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी के विषय में आपको जानकारी देती हूँ तो समझना आसान होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी प्रस्तुत की है तो आप नहीं जानते वो व्यक्ति कौन है, या हम ऐसे भी जिक्र करते हैं कि उस गांव में वो बच्चा पैदा हुआ, उसने इस बात का जिक्र किया, तो आप उस बच्चे को भी नहीं जानते कि वो कौन है। लेकिन जब हम किसी सेलिब्रिटी का जिक्र करते हैं तो आप जानते हैं कि वो कौन है, आप उनकी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। आप कई सालों से इन सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं और इनके कुछ हद तक इनके स्वभाव से, इनके काम से कुछ प्रतिशत पर आप इनसे वाकिफ़ होते हैं। तो इस कारण से एक तो आपके लिए समझना और तुलना करना भी आसान हो जाता है। अब जब मैं चित्र भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और दूसरी जानकारियाँ किस तरीके से लाइफ पैटर्न रिपीट हुए हैं, इस चीज़ का ज़िक्र कर रही हूँ। उनके शौक, उनकी इच्छाएँ, उनका काम करने का तरीका, ये सब चीज़ें किस तरीके से ट्रांसफ़र हुई हैं, मैं इस सब चीज़ की जब जानकारी दे रही हूँ, तो इन सारे पैटर्न्स पर गौर करके इस चीज़ को समझना कि क्या ये सेलिब्रिटी किसका रीबर्थ हो सकता है, समझना ईज़ी हो जाता है। ये तो हुई आम लोगों की बात, उन लोगों की बात जो सामान्य तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि ये जो जानकारी निकल के आई है अमिताभ जी या रेखा जी के बारे में या किसी भी दूसरे सेलिब्रिटी के बारे में, क्योंकि मैंने तो बहुत बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बनाई है, स्टीव जॉब्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हैं। तो सवाल आता है कि इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? केविन वाइसराय, जिन्होंने बोर्न अगेन नाम से ये पूरी इसकी श्रृंखला है, इसकी 3-4 कड़ियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं इस पुस्तक की, और इयान स्टीफनेस जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, मुख्यतः इनका कार्य है। इसके अलावा बहुत सारे अपने-अपने क्षेत्र के, जैसे कि अगर ये कोई केस है, अगर इसका हिंदुस्तान का कोई केस है, तो वो हिंदुस्तान के जो लोकल वहाँ के व्यक्ति हैं, उनकी जानकारी मिलाकर और लोकल जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनकी जो जानकारी निकल के आई है, उन सबको मिलाकर, तो जिस क्षेत्र का मामला होता है, उस क्षेत्र के जो लोकल व्यक्ति हैं, उनके साथ जानकारी मिलाकर, और यान स्टीफनेस और केविन वाइसराय एक साइकिक हैं जो अपने मार्गदर्शक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके कार्य करते हैं, और यान स्टीफनेस एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी इसी विषय पर कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में सहयोग दिया है, और ये जो सब रिसर्च हुई हैं इसमें वो सहभागी रहे हैं इसकी जांच पड़ताल में। तो जो मैक्सिमम एफर्ट किए जा सकते हैं इस तरह के केसेस की जांच पड़ताल करने में, वो किए गए हैं, इससे ज़्यादा किए नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात एक और निकल के आती है कि देखिए, अगर मैं किसी सामान्य व्यक्ति के केस का ज़िक्र करती हूँ, जो कि मैंने किए हैं, बहुत बहुत सारे किए हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन वो सीख अलग तरह की है। हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, वो अलग तरह से कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन जब मैं किसी सेलिब्रिटी का ज़िक्र करती हूँ, तो आप कुछ अलग तरीके से चीज़ों को समझेंगे। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी है ना, उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव किया है। उन्होंने अपनी लाइफ़ में उतनी शोहरत, उतनी दौलत
अचीव करी है जिसका आप सपना देखते हैं। आप चाहते हैं कि काश मैं भी वहाँ तक होता, मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा, काश मैं भी अमिताभ बच्चन बन के पैदा होता, काश मैं भी कोई बड़ा वैज्ञानिक बन के पैदा होता, काश मैं भी अंबानी जैसा बन के पैदा होता। लेकिन हम क्यों नहीं हुए, और ये अगर हुए तो क्यों हुए? तो यहाँ इन चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है। ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने आप में, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों के मामले में तो ये बात लागू नहीं होगी ना। अगर मैं किसी सामान्य से मैं सामान्य एक दुकानदार था, उसका केस अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा आपके लिए, वो भी मैंने किए हैं वैसे। लेकिन जब मैं किसी सेलिब्रिटी का केस शेयर करूँगी तो आपको समझने को मिलेगा कि क्यों वो यहाँ तक पहुँचे हैं। थी तो क्या काबिलियत थी उनमें, ऐसा क्या किया था उन्होंने कि अगर उनका रीबर्थ हुआ तो एक धनवान और शोहरतमंद व्यक्ति के रूप में हुआ। अगर अमिताभ बच्चन का रीबर्थ हुआ तो ऐसा क्या था उनमें कि उनका बर्थ अमिताभ बच्चन बन के हुआ। तो ये चीज़ समझने को मिलती है इन सेलिब्रिटीज़ के केस से। तो जहाँ तक पिछली कड़ी में जब मैंने अमिताभ जी और रेखा जी के केस का ज़िक्र किया था, तो सवाल जो आए थे कि इस जानकारी का आधार क्या है, और भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या बकवास है, बहुत कुछ आया था। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस चैनल पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश की जाती है सत्य जानकारी को, जो भी बिल्कुल सटीक तर्कपूर्ण तरीके से, सही तरीके से, जहाँ तक भी प्रूफ इकट्ठा किया जा सकता है वहाँ से जानकारी निकाल के लेके आने का। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यूं ही हवा में कोई बात ना कहूँ, क्योंकि जो ये सारी बातें होती हैं, जिस तरह के विषयों पर ये चैनल वीडियोस बनाता है, इन इन चीज़ों को समझने में हवा में कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन विद प्रूफ कहना, विद फोटोज कहना, जानकारी के साथ कहना, पूरे उनके इतिहास का मनन चिंतन करके जोड़कर निकाल कर क्या तर्क, क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसके आधार पर करना, ये मुश्किल कार्य है। तो वो सभी लोग जिन्हें मेरे इन दोनों चैनल्स की वीडियोस की सत्यता पर संदेह है, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं तो अपनी तरफ से अथक प्रयास करती हूँ कि इतने जो जिस चीज़ के लिए तर्क प्रस्तुत करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, उस चीज़ के लिए भी मैं सही तरीके से सबूत के साथ बात रखूं। लेकिन फिर भी कार्य में कमी निकालने की बजाय अगर आप मुझे ये जानकारी देंगे कि कार्य में जो मेरे कमी रह गई है मैं उसे और बेहतर कैसे करूं, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और आइडिया बाकी रह नहीं गया। मैं तो अपनी तरफ से अथक प्रयास करती हूँ ना, तो मुझे इससे ज़्यादा बेहतर जानकारी सही एक सबूत के साथ कहाँ से लेके आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकूँ। आप लोग जब मुझे मेरी कमियों से अवगत कराते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर साथ ही साथ उसका बेहतर कोई सॉल्यूशन भी मुझे अगर आप बता देंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। अब हम वापस अमिताभ जी के केस पर आते हैं। अमिताभ जी जो कि एडविन, जो कि एक समय में अमेरिका के बहुत जाने माने थिएटर आर्टिस्ट थे, और उन्होंने बेहिसाब दौलत कमाई थी, बहुत नाम था उनकी अपनी फील्ड में। तो अमिताभ जी उनका रीबर्थ है। एडविन की पहली पत्नी मैरी, जिनका रीबर्थ आज के समय में रेखा जी के रूप में हुआ है, उनकी मृत्यु हुई थी 21 फरवरी 1863 को। अपनी पहली पत्नी मैरी की मृत्यु के बाद एडविन बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे, और लगभग 7 महीने तक तो उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। खैर 7 महीने बाद 21 सितंबर को पहली बार उन्होंने दोबारा अपने शोज करने शुरू करे। मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि एडविन के एक भाई भी थे जो कि लिंकन के हत्यारे थे, अब्राहम लिंकन के हत्यारे थे। लेकिन एडविन का और उनके ब्रदर का जो राजनीतिक विचारधारा थी, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं था, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी। तो बेशक वो लिंकन के हत्यारे थे, लेकिन एडविन लिंकन के सपोर्ट में थे। और एडविन के भाई विल्सन जो कि लिंकन के हत्यारे थे, 26 अप्रैल 1865 को उनकी भी एक वो खलियान में छुपे हुए थे, वहाँ गोली मारकर उनकी भी हत्या हो गई थी। अपनी पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद जब एडविन, जो कि आज के बर्थ में अमिताभ बच्चन हैं, जब अपने एक शोज के लिए शिकागो गए, तो वहाँ पर थिएटर मालिक की बेटी
जो कि आज के बर्थ में जया जी हैं और उस बर्थ में इनका नाम था मैरी मैकबियर। थिएटर मालिक की बेटी के रूप में थी और उस वक्त में रोमियो जूलियट का एक प्ले था जिसमें एडवर्न और मैरी पार्टिसिपेट कर रहे थे और रोल प्ले कर रहे थे। तो वहीं से इन दोनों के प्रेम की शुरुआत हुई और बाद में एडवर्न और मैरी की शादी हुई। मैरी एडवर्ड की दूसरी पत्नी बनी, जो कि आज की तारीख में जया जी हैं और अमिताभ जी की पहली पत्नी हैं। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उस बर्थ में रेखा जी और जया जी दोनों के नाम ही मैरी रहे हैं, हाँ सरनेम अलग अलग रहा है। एडविन और मैरी ने 7 जून 1859 को शादी कर ली। मैरी भी एडवर्ड की ही तरह थिएटर आर्टिस्ट थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने परिवार को संभालने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और थिएटर छोड़ दिया। इसी तरह का लाइफ पैटर्न जया जी ने एक बार फिर रिपीट किया और उन्होंने भी शादी के बाद अपने काम को छोड़ दिया। 4 जुलाई 1870 को मैरी ने एक बच्चे का जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे के मस्तिष्क में कुछ चोट पहुंची, जिसकी वजह से उस बच्चा जो कि वो कुछ ही दिन जीवित रहा और उसकी मृत्यु हो गई। आज के बर्थ में जो अभिषेक जी हैं, अमिताभ जी के पुत्र, वो एडविन की दूसरी पत्नी मैरी मैकवियर, उनके वो नवजात बच्चे हैं जो सिर्फ कुछ ही दिन जीवित रहा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरी तरफ एडविन की पहली पत्नी, जिसका नाम था मैरी डेवलिन, जो कि आज के बर्थ में रेखा जी हैं, उनसे भी एक पुत्री हुई थी एडविन को, जो आज के बर्थ में श्वेता बच्चन के रूप में अमिताभ जी की बेटी हैं। खैर, 13 नवंबर 1881 को मैरी यानी एडविन की दूसरी पत्नी, उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एडविन ने सिर्फ 1 साल के अंदर, सिर्फ 1886 से 1887, सिर्फ इस 1 साल के पीरियड में लगभग $2 लाख कमाए थे। ये अब आप सोच लीजिए ये किस समय की बात हो रही है। आज की तारीख में भी $2 लाख कितना महत्व रखते हैं, तो उस ज़माने में क्या महत्व रहा होगा $2 लाख का, वो भी सिर्फ 1 साल में। यानी उस बर्थ में भी अमिताभ जी बेहिसाब रईस थे और इस बर्थ में भी, बल्कि इस बर्थ में अगर तुलना करेंगे तो कुछ कमतर ही पाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नाम हैं। उनके पिता, उनकी माताजी, अमिताभ जी की माताजी, और इसके साथ-साथ जो आज के बर्थ में अमिताभ जी की पुस्तक, जो उनकी जीवनी है, बायोग्राफी, उसकी लेखिका हैं, वो भी उस बर्थ में एक रोल प्ले कर चुकी हैं। इन सब के विषय में मैं अगली कड़ी में बताऊँगी। अमिताभ जी से जुड़ी हुई पहली कड़ी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछली कड़ी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, से